Hello dear students, we are in the series of sentence and its kinds. Today in negative sentence we will study no sooner than versus as soon as. Guys, दोनों की मीनिंग ज्यों ही या जैसे ही होती है. एक्चुअली as soon as की मीनिंग है ज्यों ही या जैसे ही. no sooner than की मीनिंग ज्यों ही या जैसे ही के करीब है, क्योंकि हिंदी में इसकी मीनिंग थोड़ी सी लंबी है कि इस बात को हुए अभी वक्त हुआ ही नहीं था कि ये हो गया. इस सेंस में नो सूनर दैन का यूज़ होता है. और जो किसके मीनिंग के करीब है, ज्यों ही या जैसे ही. दोनों में फ़र्क क्या है? नो सूनर दैन इज़ अ को-रिलेटिव कंजंक्शन while as soon as is compound conjunction. No sooner than makes negative sense while as soon as makes affirmative sense. No sooner than is the conjunction of complex sentence and as soon as is also the conjunction of complex sentence. Sentences of both conjunctions make same meaning. Yes guys, ये सबसे खास बात ये है, no sooner than जो मीनिंग देता है वही सेम मीनिंग as soon as वाला सेंटेंस भी देता है. आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया sentences of both conjunctions make same meaning. फिर इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं. और आपके 12th के एग्ज़ाम में स्पेशली आता है नो सूनर दैन को एज सुन एज में चेंज करने के लिए, या फिर एज सुन एज वाले सेंटेंस को किस में चेंज करने के लिए? नो सूनर दैन में. तो कंस्ट्रक्शन में ख़ास फ़र्क तो पक्का है. क्या पक्का है? नो सूनर दैन जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है. हेल्पिंग वर्ब में या तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होगा. दोनों में से कोई एक ज़रूर होगा. उसके बाद सब्जेक्ट. अगर पास्ट परफेक्ट हैड है हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब का थर्ड फॉर्म. अगर पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, देन इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट. अब सवाल ये उठ रहा है कि पास्ट परफेक्ट कब होगा पहले वाले पार्ट में और पास्ट इंडेफिनिट कब होगा और क्यों होगा? एक्चुअली गाइस, जब नो सूनर दैन के सेंटेंस आते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं जिसमें दो घटनाएं पास्ट में एक के बाद एक होती हैं, तो एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट माना जाता है और दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है. जो घटना पहले होगी वो पास्ट परफेक्ट है और जो घटना बाद में होगी वो पास्ट इंडेफिनिट है. इस तरह की बातें हम लोगों ने बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस में भी पढ़ा है. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ज्यों ही वो आया मैंने उसे डांट दिया. तो दो घटनाएं हुई, जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद होगा पास्ट इंडेफिनिट. तो सवाल फिर उठा कि फिर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दोनों में कैसे कंसीडर करेंगे आप? पास्ट परफेक्ट की जगह आप पास्ट इंडेफिनिट भी कंसीडर कर रहे हैं. एक्चुअली दोनों घटनाओं में टाइम गैप बहुत कम है, इसलिए कुछ लोग का मानना है कि दोनों को ही पास्ट इंडेफिनिट में डाल दिया जाए. तो इसलिए दोनों ही करेक्ट हैं. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. ज्यों ही पुलिस आई वो भाग गया. नो सूनर हैड पुलिस कम, ये कम वर्ब का थर्ड फॉर्म है. नो सूनर हैड पुलिस कम देन ही रैन अवे. नेगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं, पहला पोर्शन पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये पूरा. और आप अगर पास्ट परफेक्ट को हटा करके पास्ट इंडेफिनिट कंसीडर करते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो आप ऐसा बोलेंगे नो सूनर डिड पुलिस कम. अब ये कम क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. नो सूनर डिड पुलिस कम दैन ही रैन अवे. एक्चुअली कम फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसका सेकेंड फॉर्म केम है और उसका थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाता है. नो सूनर हैड पुलिस कम दैन ही रैन अवे. नो सूनर डिड पुलिस कम दैन ही रैन अवे. और दोनों ही ये नेगेटिव सेंटेंस हैं.
अब अगर इन्हीं नेगेटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है बगैर मीनिंग चेंज किए हुए, तो वहाँ एज सुन एज यूज़ करेंगे। एज सुन एज के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, फिर आता है सब्जेक्ट। देन अगर पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के। देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ देन लगाता वहाँ कॉमा लग जाएगा, फिर प्लस करके सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एज सुन एज वाला कंजंक्शन वाले सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। मीनिंग सेम है। जैसे हमने अभी आपसे क्या बोला, नो सूनर हैड पुलिस कम देन ही रैन अवे। इसी बात को एज सुन एज पुलिस हैड कम ही रैन अवे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट नो सूनर और एज सुन एज मीनिंग सेम देते हैं। ये अलग बात है कि नो सूनर नेगेटिव सेंटेंस देता है और एज सुन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी बात को आप डिड वाले में लिख सकते हैं, जहाँ पास्ट परफेक्ट वाला पोर्शन वहाँ पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर कर लीजिए। एज सुन एज पुलिस केम कॉमा ही रैन अवे। आप देख लीजिए कॉमा किसकी जगह लिया है? दैन की जगह लिया है। एज सुन एज पुलिस केम ही रैन अवे। ज्यों ही उसने बदतमीजी की मैंने उसे चाटा मार दिया। नो सूनर हैड ही मिसबिहेव्ड देन आई स्लैप्ड हिम, या नो सूनर डिड ही मिसबिहेव देन आई स्लैप्ड हिम, देन आई स्लैप्ड हिम। और ये दोनों ही नेगेटिव में थे। अब अगर इन्हीं को अफर्मेटिव में ले जाना है तो एज सुन एज ही हैड मिसबिहेव्ड आई स्लैप्ड हिम, एज सुन एज ही मिसबिहेव्ड आई स्लैप्ड हिम। No sooner had I finished my project than I started next. ज्यों ही मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया मैंने अगला शुरू कर दिया। No sooner had I finished my project than I started next. As soon as I had finished my project, I started next. No sooner had we moved for school than it started to rain. No sooner had we moved for school than it started to rain. As soon as we had moved for school, comma, it started to rain. Guys, कॉमा लगाना मत भूलिएगा। कॉमा किसकी जगह ऑक्युपाई किया? दैन की जगह। अब as soon as प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आते हैं, जब दो घटनाएं एक के बाद एक प्रेजेंट में बोली जाएं। जैसे ही सूरज निकलता है चिड़ियाँ चहकने लगती हैं। है लिखना मैं भूल गया हूँ। जैसे ही सूरज निकलता है, जैसे ही सूरज निकलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चिड़ियाँ चहकने लगती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देख लीजिए, नो सूनर, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज, देन सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, देन इसके बाद अगला पार्ट सेंटेंस का शुरू होगा सब्जेक्ट, देन वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्लिक मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगेगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इस तरह की बातें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है। और अब अगर एज सुन एज में आते हैं, एज सुन एज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्लिक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, देन हटा करके कॉमा लगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं, जैसे ही सूरज निकलता है चिड़ियाँ चहकने लगती हैं। नो सूनर डज सनराइज देन बर्ड्स स्टार्ट चर्पिंग। No sooner does sunrise than birds start chirping. As soon as sun rises, birds start chirping. As soon as sun rises, birds start chirping. ज्यों ही मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। ज्यों ही मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। No sooner do I see you than I get angry. As soon as I see you, I get angry. आप देख सकते हैं नो सूनर दैन और एज सुन एज में कितने तरीके के यूज़ हुए। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों ही पार्ट आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा है
पास्ट वाले पोर्शन में नो सूनर के जस्ट बाद वाला हिस्सा या तो पास्ट परफेक्ट में होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और देन के जस्ट बाद वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में ही रहता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट क्यों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है? हमने अभी आपको बताया कि दो घटनाएं जब पास्ट में होती हैं तो एक घटना पास्ट परफेक्ट में और दूसरी घटना पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होता है। पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा वो होगा जो घटना पहले मुकम्मल होगा, वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में आएगा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो सवाल उठा फिर दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि सेंटेंस इस तरह से ज्यों ही, मतलब दोनों घटनाओं में टाइम गैप बिल्कुल नहीं है, इसलिए कुछ लोग का मानना है दोनों को ही पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर दिया जाए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।